मेरी आवाज आ रही है? वेरीफाई कीजिएगा जरा। जी वॉइस सर। क्लियर है? जी सर। जी सर, आ जी रही है बिल्कुल आवाज़ आपकी क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा, बाकी क्या प्लान है आज का फिर? वेदर वाला कर लें? जी सर, वेदर वाला देख लेते हैं या एक्सपेंस ट्रैकर, वो तो इनकी असाइनमेंट थी, तो हम वेदर वाला ही देख लास्ट लेते टाइम हैं। मैंने कहा, क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें वो ही रिपीटेटिव हैं अब जितनी डायरेक्शन हमने जो मतलब सारी चीजों को देख लिया है, तो ये खुद ऑन देयर ओन बना सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमने कर्सर भी देख लिया है, लवेबल भी देखा है, फिर हमने सीएलआईज भी देख ली हैं, फिर बैक एंड फ्रंट एंड सेपरेटली भी देख लिया है। सो कुछ भी बनाना है ना अब आपको, लाइक अगर आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ गई तो आप बना सकते हैं। अब एक्सपेंस ट्रैकर है, मैंने बताया था लास्ट टाइम वॉइस भी किया था कि सिंपली टू डूज की जगह आपने एक्सपेंसेस सेव करवाने हैं, और वो भी आप लोगों से खुद करने हैं। वो आपने बता देना है उसको, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, कोडिंग एजेंट, कि आप जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में, डाटाबेस के स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा और थोड़ा बहुत कोड में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए वो जो है खुद सारे ट्राई करें करने की। अब फिर उसके बाद हमारे पास आता है वेदर एजेंट। उसमें क्या, लाइक एजेंट तो नहीं, उसमें सर ने तो सिंपली यही कहा था कि एप्लीकेशन हो एक जिसमें लाइक वेदर जो है वो डिस्प्ले हो रहा हो। अब अगर हमने वेदर डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी कोई ना कोई एपीआई जो कि हमें वेदर का डाटा रिटर्न करती हो। हम उसे लोकेशन बताएं एंड हमारे पास वेदर का जो है वो डाटा आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक्सटर्नल एपीआई इंटीग्रेट होती हैं। अच्छा, एक्सटर्नल हो एपीआई या एपीआई जो है हमारे पास इंटरनल हो, उसमें डिफरेंस कोई नहीं। लास्ट टाइम हमने जब टू डूज वाली है तो हमारी एपीआई इंटरनल थी, मतलब इंटरनल का मतलब ये कि हमारी अपनी एपीआई थी ना। अब के केस में अगर वेदर की ऐप है तो हमारी एपीआई अपनी नहीं होंगी, एपीआई कोई एक्सटर्नल एपीआई होगी जिसको हम जो है इंटीग्रेट कर लेंगे। अब उसको करने का वे क्या होगा, हम जो टूल यूज कर रहे हैं जस्ट उसको ये बताएंगे कि फ्रंट एंड पे आप ये वाली जो एपीआई है इसको इंटीग्रेट कर दो। तो वो क्या करेगा, पहले वो हमारी एपीआई को कॉल करता था टू डूज लाने के लिए, अब वो किसी की एपीआई को कॉल कर देगा वेदर का डाटा गेट करने के लिए। तो इसका क्रक्स ये है कि हमें, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एपीआई में क्या आना चाहिए, डाटा आना चाहिए। अब वो डाटा एपीआई कॉल करेंगे, वो हमारी होगी तो हमारी एपीआई जो है डाटा रिटर्न कर देगी, किसी की एपीआई होगी तो किसी की एपीआई जो है वो डाटा को रिटर्न कर देगी। अब इसमें मेन चीज़ हमें फिगर आउट करना है कि एपीआई कौन सी हम यूज़ करेंगे। आया कि अपनी एपीआई तो हम बना नहीं सकते, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि कि हमारे पास वेदर का डाटा तो नहीं है कि हम एपीआई बनाएं और वेदर का डाटा उसमें रिटर्न कर दें। तो हमें कोई एपीआई फाइंड करनी पड़ेगी जो कि ये काम करे। तो अभी मैं देख ही रहा था, लाइक एक एपीआई है हमारा ओपन वेदर, उसका डाटा जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेट लाइक, और वो डिफरेंट टाइप का डाटा रिटर्न करती है, ओपन वेदर मैप। तो क्योंकि मैंने पर्सनली काफ़ी यूज़ किया काफ़ी एप्लीकेशन में, तो इसका मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका मसला ये है कि इसमें हमें कार्ड लगाना पड़ता है पहली बार ना, लाइक साइन इन करते वक्त कार्ड लगाना है, फ्री है बट कार्ड लगाना पड़ता है। तो अगर किसी के पास ऐसा कार्ड है, लाइक फ्री में ये कोई इनफ होता है इनका, अभी देख भी लेते हैं प्राइसिंग वगैरह इनकी ना। तो फर्स्ट जैन भाई। 1000 एपीआई जैन भाई, कॉल पर है। जी जी। मैंने बनाया था अभी अकाउंट पिछले क्लास में, तो मेरा तो बगैर कार्ड के बन गया था, नहीं मांगा इन्होंने, कार्ड एपीआई की भी दे दी थी। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम हम्म। जब किया था तब इन्होंने शायद मांगा था। इसमें पता क्या है, आपने फिर कॉल करके देखा एपीआई को? जी, वो हो रही है। फिर इसमें शायद इस तरह से होगा कि ना वर्जन हैं डिफरेंट, तो हम्म। कुछ स्पेसिफिक वर्जन के लिए शायद लगाना पड़ता है, क्योंकि मैंने किया था तो मुझे करना जी। पड़ा था। तो जी, हो सकता है। ये करते हैं कि इसी को कर लेते हैं यूज़, क्योंकि अगर बगैर कार्ड के हो भी रहा है तो, और वैसे भी इनका अच्छा सारा सिस्टम वगैरह, डाटा वगैरह और स्ट्रक्चरिंग वगैरह इसकी इनकी अच्छी होती है। तो ये है कि 1000 एपीआई कॉल्स पर डे आपको फ्री मिलती है। तो हम क्योंकि एज प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे तो हमारी इतनी ज़्यादा एपीआई कॉल्स होंगी भी नहीं, मैक्सिमम भी होंगी तो 50-100 एपीआई कॉल्स हो जाएंगी पर डे ना, क्योंकि प्रोडक्शन में तो हम चला नहीं रहे अभी।
तो अब मोस्ट होता क्या है कि आप जब भी कोई एपीआई इंटीग्रेट करते हैं एक्सटर्नल, तो उसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें उन्होंने बताया होता है कि ये एपीआई जो है एक तो ये काम करती है, और सेकेंडली इसमें ये डाटा रिक्वेस्ट में जाता है और ये डाटा हमारे पास रिटर्न में आता है। तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने दी होती है, डॉक्यूमेंटेशन या गाइड का कोई टाइप होता है। अब इसमें इन्होंने गाइड का टाइप जो है हमें दिया हुआ है। तो इसमें वो बता रहे हैं डिफरेंट लाइक डिफरेंट वेज हैं इस एपीआई को कॉल करने के। अब इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमने अभी के केस में सिंपल रखेंगे तो हमें चाहिए जिसमें हमारे पास डाटा आ जाए, रियल टाइम आ जाए, या जो हमें स्पेसिफिक डाटा वेदर का चाहिए। अब ये वाली जो एपीआई है ओपन कॉल एपीआई 3.0 मेक एन एपीआई कॉल टू रिसीव एक्सेस टू वेरियस डाटा, इसमें वो हमें करंट डाटा भी देती है और वेदर डाटा फॉर एनी टाइम स्टेप डेली एग्रीगेशन, मतलब डिफरेंट टाइप का डाटा रिटर्न कर रही है। अब मेन हमारा पर्पस क्या है कि करंटली हम कोशिश करते हैं कि करंट वेदर डाटा वाला जो है ना सिस्टम, ये वाला लगाएं हम। तो इसकी एपीआई डॉक पे जाते हैं। ये हमारे पास इसकी आ गई एपीआई डॉक। मतलब इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि उसमें उन्होंने बताया कि ये जो स्पेसिफिक एपीआई एंड पॉइंट है, लाइक इसमें भी एंड पॉइंट होते हैं ना। अभी इसमें मैं दिखा रहा था, उसने पहले बताया कि ये एंड पॉइंट ये करता है, ये एंड पॉइंट ये करता है। जिस तरह हमारे टू डूज वाले बैकएंड के केस में डिफरेंट एंड पॉइंट थे, एक एंड पॉइंट एक run करता था, दूसरा एंड पॉइंट रिटर्न करता था, या डिफरेंट एक्शंस ले रहे थे हम। एक एंड पॉइंट अपडेट करता था, दूसरा डिलीट करता था, तीसरा जो है गेट करता था। तो इसी तरह से इसमें होता है कि हर एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट काम कर रहा है, डिफरेंट तरह का डाटा रिटर्न कर रहा है। कोई करंट डाटा रिटर्न कर रहा है, कोई पास्ट का रिटर्न कर रहा है, कोई फ्यूचर का फोरकास्ट दे रहा है। सो इस तरह से है। तो ये अब सिंपलेस्ट एपीआई में ये वाला एंड पॉइंट उठा लेते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह से डाटा आ रहा है। ठीक है। अब हमने करना क्या है कि एक फ्रंट एंड होगा, उस पे हम ये वाली एपीआई को इंटीग्रेट कर दें। अब इसमें बैकएंड बनाने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस लॉजिक कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा शायद बिजनेस लॉजिक आ जाए कि हमने कितना फ्री में देना है, कितना फ्री में नहीं देना, या इसके इसी एपीआई के ऊपर एक हम रैपर जो है वो चढ़ा दें अपना। उस केस में होता है, लेकिन अभी के केस में क्योंकि केस हमारा सिंपल है तो हम क्या करेंगे, एक फ्रंट एंड होगा उस पर हम ये एपीआई कॉल करेंगे, डाटा आएगा एंड वेदर के डाटा को हम फ्रंट एंड पे जो एंटर करवा देंगे। अब ये होने को तो ये 5-10 मिनट का काम है ना, हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सटर्नल एपीआई को इंटीग्रेट करना है। अब एक्सटर्नल एपीआई यहाँ तो हम फ्रंट एंड पे डायरेक्टली कॉल कर दें, और सेकंड वे हमारे पास ये हो सकता है कि एक्सटर्नल एपीआई लें और उसको अपने बैकएंड में एक और एपीआई के अंदर रैप कर दें। अब वो किस केस में यूजफुल होगा कि अगर हम इस एपीआई के लॉजिक को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या इसके आगे अपना कोई लॉजिक लगाना चाह रहे हैं इसके ऊपर, इतना फ्री में देना, इतना नहीं देना। अभी केस में हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम अपना कोई बिजनेस लॉजिक एडिशनल लगाएं। तो हम अभी सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, एपीआई कॉल करेंगे, डाटा आएगा, डाटा को फ्रंट एंड पर रेंडर करवा देंगे। तो सिंपलेस्ट अप्रोच फिर वही बात है, डिफरेंट के हमारे पास है ऑप्शन अब कि हम लवेबल यूज़ कर लें, हम कर्सर यूज़ कर लें, हम वो यूज़ कर लें CLIs को यूज़ कर लें यूजिंग स्पेकिट और विदाउट स्पेकिट। अब स्पेकिट में इस तरह के केसेस में वही बात है, हमने देखा लास्ट क्लास में किस तरह स्पेकिट स्पेक्ट कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट एक तो वो 4-5 जो कमांड्स हमने लास्ट टाइम 2 महीने दिखाई हैं आपको डिटेल में, वो आपको पता नहीं चाहिए कि वो 4-5 कमांड्स कौन सी हैं। आपने एक कमांड दिया उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एक कमांड दी उसने प्लान्स बना लिए, स्टेप्स बना लिए, एक प्लान दी उसने। लाइक हर कमांड जो है वो स्पेसिफिक काम करती है, और लाइक काम क्या करती है, टास्क को ब्रेक डाउन करती है सिंपल वे में। तो इस तरह के यूज केस मैं इस वजह से नहीं करवा रहा स्पेक किट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी फजूल में ऐड करने वाली बात है कि इसमें रिक्वायरमेंट इसमें प्लानिंग उसने करनी क्या है। अब इसमें इतना सिंपल सा फ्रंट एंड है कि उसने बस एक वो बना देना है, एक सिंगल पेज ही होगा, और उस पर उसने जो है एपीआई कॉल करनी है और डाटा जो है वो ला के रेंडर करवा देना है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि हमारी लोकेशन हम उसे कहें कि हमारी करंट लोकेशन उठा लो और उसके मुताबिक हमें डाटा ला के दो, या हमें मैप शो करवा दो उस पर। तो स्पेक किट में जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था, अब उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए नो डाउट कि हम उसके उसके थ्रू भी ट्राई कर लें। लेकिन उस पर एक तो ये है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और दूसरा बच्चे समटाइम लाइक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक ओवरहेड हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी का विदाउट एनी रीज़न। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको यहाँ कर्सर पे, या हम लाइक टूल जो सा मर्जी यूज़ करें, विदाउट स्पेक्ट पहले बना के देखते हैं। ठीक है।
तो सिंपलेस्ट तो लवेबल ही है, विद इन 5 मिनट जो है 5 to 10 मिनट वो बना देगा, अगर लाइक कोई एरर वगैरह नहीं आता हमारे पास। उसके बाद अगर हमारा टाइम बचता है तो हम कोई दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। और उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि आप लोग बताएंगे कि आप लोगों में से किसने जो है एक्सपेंस ट्रैकर बनाया है। अभी ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। एक हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन उठानी है और दूसरी हमने इसकी एपीआई गेट करनी है। अब एपीआई गेट करने का सिंपल वे यही होगा कि आपने साइन इन जब कर लिया ना, तो आपके पास यहाँ पे एक टैब होगा, अभी मैं शो भी कर देता हूँ आपको। अब जितनी उनको, एक तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और दूसरी होती है एपीआई फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस, क्योंकि फजूल में तो कोई हमें अपनी एपीआई कॉल नहीं ना करने देगा, कोई ना कोई उनका ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा। तो उस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के थ्रू हम जाके उनके एपीआई कॉल करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आए ना, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल है ना, उसमें यहाँ पे माई एपीआई की इसका ऑप्शन है। और यहाँ पे मेरे पास अगर एपीआई की अभी बनी हुई है कुछ, अगर नहीं बनी होंगी तो मुझे जो है वो नई न्यू बनानी पड़ेगी और वहाँ से मैं उठा लूँगा। अभी ये बनी हुई है, तो मैं भी इसको उठा लेता हूँ। आप ही अपनी जनरेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ से आपने जस्ट जाके एक नेम दे देना उसको, कुछ भी एबीसी न्यू समथिंग एल्स, सो उसको यहाँ से जनरेट करवा देना। वो आपके पास एक इस तरह से न्यू एपीआई की जनरेट कर देगा। जैसे मैं भी इसको कुछ भी नेम देता हूँ एंड इसको जनरेट करता हूँ, तो वो एक एपीआई की मेरे पास न्यू जनरेट हो जाएगी। ये भी जनरेट उसने कर दी, तो इसी को उठा लेते हैं फिलहाल। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन को उठाऊंगा मैं। अच्छा, अब जाऊंगा यहाँ पे क्रिएट अ सिंपल। अच्छा, अब इसमें ना हर एजेंट का एक बिहेवियर रहता है। कुछ एजेंट्स हैं वो एक बार में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ एजेंट्स हैं वो उनको वन बाय वन कहे ना तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैंने सीएलआईज के केस में देखा है कि सीएलआईज को अगर आप एक ही बार सारा कुछ देना तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही। उनके केस में आपको एक टास्क को खुद ब्रेक डाउन पहले करना पड़ता है। लाइक पहले पे उससे ये बना लें, एक बना लें पेज वेदर का, देन उसको कहेंगे एपीआई इंटीग्रेट कर दो, देन तीसरी में से कहें कि आप जो है वो मेरी करंट लोकेशन उठाने वाला जो फीचर है उसको भी इम्प्लीमेंट कर दो, तो वो इस तरह से ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। जबकि ये जो है लवेबल वगैरह और इवन कर्सर भी, ये वन गो में थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। सो स्पेसिफिकली लवेबल वन गो में ज़्यादा अच्छा काम करता है, चीज़ों को कनेक्ट भी कर देता है। सो ये आप आई सर आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी स्टक हो गई है आई थिंक। और किसी को भी इशू आ रहा है या सिर्फ मुझे ही? जी अभी आवाज आई है, अब आ पहले रही है अभी आवाज़? जी अभी आ रही है। चलें ठीक है, वो ब्रेक हुआ था दरमियान। अच्छा अच्छा, इसमें हम सिखा देते हैं डिस्प्ले द करंट वेदर ऑफ माई। सर आवाज अभी भी नहीं आ रही। आई थिंक उधर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर की तरफ। अभी हो जाता है कुछ देर तक ठीक। तब तक आप लोगों का अगर अच्छा कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर सकते हैं।
किसी का भी, कोई किसी भी किस्म का। अब्दुल्ला भाई वो जो कर लो। लास्ट वीडियो थी उसकी रिकॉर्डिंग पूरी अवेलेबल नहीं है उस पे, वो भी थोड़ी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, वो ऐसा था कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं उसकी ना, इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पाई। इंशाल्लाह हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आप खुद भी करेंगे तो वो तो कवर हो जाएगा, नो इशू। प्रैक्टिस करते रहें तो उसका इशू नहीं है, वो हो जाएगा कवर। जी बेहतर। अब्दुल्ला भाई अब वेरीफाई एक्सपेक्टेड के कीजिएगा जरा। डॉक्यूमेंट। जी, आ रही है आवाज, आवाज आपकी। जी आप बता रहे थे कुछ। जी, मैं बता रहा था कि एक्सपेक्टेड की डॉक्यूमेंटेशन को जरूर रीड करें, तो वीडियो जी की भी फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पे हर चीज मेंशन है, तरीका कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ मेंशन है उसके ऊपर। जी एग्जैक्टली। एक अच्छा क्वेश्चन उसके और अगर बाद। थोड़ा सा क्लियर कर दें जी कि जो स्पेक किट की एक रिपोजिटरी है और एक पेनावर्सिटी की स्पेक किट प्लस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, इसमें यह है कि उन्होंने पेनावर्सिटी वालों ने उनकी रेपोजिटरी उठाई है। बेसिकली जो स्पेक किट है ना, ये है गिटहब की। अब गिटहब की उन्होंने लाइक इसको कहते हैं फोक करना, एंड देन फोक करके अब उसको एक्सटेंड करते हैं। तो फोक करके उन्होंने उसको आगे एक्सटेंड किया, उसमें आगे अपनी थोड़ी बहुत फंक्शनलिटीज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें फंक्शनलिटी कुछ भी नहीं है, बेसिकली उसमें है प्रॉम्प्ट्स। उन्होंने हर काम की एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है कि पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसकी प्रॉम्प्ट है, फिर आपने प्लानिंग करनी है तो उसकी प्रॉम्प्ट्स हैं, उसकी एनालाइज करवाना है तो उसकी प्रॉम्प्ट्स हैं, टास्क में ब्रेक डाउन करवाना है, हर चीज़ की प्रॉम्प्ट्स हैं। तो वो उनको थोड़ा सा अपने बिहाफ पे, यूनिवर्सिटी के जो मेन फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उसको अपने बिहाफ पे, और उसमें एडिशनल जो एक्शंस हैं, सर आवाज का काफी प्रॉब्लम है। उनको एक्शंस कह रहे हैं। मुझे ना चेंज करने दें। तब तक मैं बता देता हूँ, वो जो हमारे पास पेनावर्सिटी के ऊपर स्पेक्टेड की रिपोजिटरी है, स्पेक्टेड प्लस की, वो सर ने एक्चुअल में जो स्पेक्टेड की एक्चुअल रिपोजिटरी है ना, मेन जो स्पेक्टेड है, उसको फोक करके उसको भी साथ रखा और फिर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन, जैसे सिलेबस बनाते हैं और गाइड्स वगैरह लिखते हैं, प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए गाइड्स वगैरह हम कैसे लेकर चलेंगे, उसकी एक अलग रिपोजिटरी बना दी है। जैसे लर्न एजेंटिक एआई की बनी हुई ना पेनावर्सिटी के ऊपर, वैसे ही इसी तरह इसकी भी बना दी है स्पेक्टेड प्लस की। अब्दुल्ला भाई उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का फर्क है या फिर फंक्शनैलिटी में भी फर्क है उस फोक में? नहीं, फंक्शनैलिटी तो सेम ही है स्पेक किट की, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ वो स्पेक किट की डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए फ्रंट एंड पे लिखी हुई है, उसको फॉरवर्ड करके, ताकि अगर कोई पेनावर्सिटी पे भी आता है स्पेक किट प्लस पे तो उसे एक्चुअल स्पेक किट का भी पता हो, उसकी कमांड्स वगैरह भी उसको साथ नजर आ रहे हो, साथ में उसके जो पेनावर्सिटी जैसे उसको अप्लाई कर रही है, जैसे स्टूडेंट्स को सिखा रही है, वो भी साथ साथ पता चलता रहे उसे। क्योंकि उन्होंने अपने उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी चेंज किया ना, कमांड का, वो उसे एसपी के नाम से लिख रहे हैं या फिर स्पेक्टेड प्लस लिख रहे हैं। नहीं वो नहीं, भी वो change किया। वो थोड़ा सा है, क्योंकि किया हुआ है उसको फॉरवर्ड करके ना, readme.md फाइल कुछ पेनावर्सिटी का डाटा भी ऐड करके अपनी लिखी हुई है, तो उसको अपडेट नहीं किया हुआ। जो अपडेटेड है वो आप स्पेक किट की जो एक्चुअल रिपोजिटरी है वहां से ही देखें, वहां पे स्पेक किट की कमांड है स्लैश वाली ना, तो जी ये हो सकता है। और दूसरा ये कि क्योंकि सर जिया के पास मैकबुक है, तो मे बी मैकबुक पे कमांड स्पेक किट की एसपी ही हो, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा हो। नहीं वो ना इन्होंने चेंज किए हैं पेनावर्सिटी वालों ने ना, क्योंकि उनकी है सिर्फ वो स्पेक किट के, और वो स्पेसिफाई वगैरह के साथ यूज करते हैं। इन्होंने क्योंकि उसका प्लस बनाया है तो मोस्टली कमांड्स में स्पेसिफाई प्लस डाल दिया है ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। जी अच्छा अब आ रही है आवाज। जी, अभी आ रही है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कॉपी कर लेता हूँ कि इसको कॉल करने का वे मेरे पास क्या है।
अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया कि ये एपीआई को कॉल करने का वे है एंड एपीआई की मुझे प्रोवाइड करनी होगी इसे। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे ना एपीआई की लेता नहीं है, कहता है कि सिक्योरिटी इश्यूज है, बट ट्राई करते हैं एक बार। Here is the API key to call this endpoint. ठीक है, अब इसको सिंपल सी हमने दी है अभी प्रॉम्प्ट, तो देखते हैं कहाँ तक बनाता है। अच्छा, अब में से बनाया किसी ने एक्सपेंस ट्रैकर? देखना, ये भी मैं बना रहा हूँ, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अभी जब तक आप नहीं बनाएंगे खुद तो ना तो प्रैक्टिस होगी और ना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई चीज़ बना सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ ने शेयर की है, कुछ ने तो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, लेकिन कुछ हैं लाइक उन्होंने फिर करना ही नहीं है शायद। तो अब तो इजी लाइक आप 6 प्रोजेक्ट्स हैं तो एक दिन में भी बंदा सारे बना सकता है, ठीक है, अगर बंदा सारा दिन बैठा रहे। अदरवाइज एक दिन में चलो एक बंदा 1-2 घंटे निकाल के तो बना ही सकता है ना, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हैं और टूल्स भी हमारे पास हैं, देख भी लिए हमने यूज़ कैसे करने हैं। तो क्लासेस तो बेशक इस तरह से हम कितनी भी अरेंज करते रहें उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस संडे वैसे भी सर आ भी रहे हैं एंड शायद वो पूछेंगे भी कि किन किन बच्चों ने किए हैं प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना, तो ट्राई करेंगे कंप्लीट करें। अब बाकी इसमें रह के गए अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हमने 4 तो कर लिए हैं, ठीक है, लाइक आज का मिला के ना। उसके बाद इन्हीं को सर ने कहा कि कंटेनराइज वगैरह करना है। अब कंटेनराइज वाला भी एक दिन का काम होगा, जैसे हमने डॉकर फाइल ऐड करनी समझे कंटेनराइज हो गया। तो अब जब तक आप जो एक्सपेंस ट्रैकर वाला खुद आपको कहा था, दूसरा सर ने क्रड वेब ऐप मेंशन किया हुआ है। क्रड वेब ऐप भी इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो सर ने ये कहा है कि आप फास्ट एपीआई प्लस डेटाबेस करें। अब ये भी हमने पहले कर लिया है काइंड ऑफ टू डू लिस्ट में ही। तो इसको हम ये कर सकते हैं कि इस तरह से कोई और आइडिया ढूंढ लें जिसमें सेम काम होता हो, लेकिन यही सेम काम हम टू डू में भी कर रहे हैं, एक्सपेंस ट्रैकर में भी कर रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। वैसे अगर करना है किसी ने तो ये स्टिल कोई एक और आइडिया ढूंढ ले इस तरह से, लाइक शॉपिंग मार्ट वाला ढूंढ कर ले कि प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं, प्रोडक्ट्स बाय हो रही हैं, तो ये काम हो सकता है एक एक नई लाइक एक्स्ट्रा जो अगर बनानी है तो। उसके अलावा नेक्स्ट फिर ये हो सकता है कंटेनराइज वाला कर लेते हैं, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली हैं। तो बनाएं आप, जब तक बनाएंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको देख लेते हैं तब तक हम। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ने भी नहीं बनाया अभी तक वो एक्सपेंस ट्रैकर? इतना मुश्किल नहीं था वैसे वो, किसी ने बनाया तो मैसेज में ही बता दे। वैसे तो मैंने कहा था कि शेयर किया करें, ग्रुप में शेयर कर दिया करें या उधर लिंक्डइन पे शेयर कर दिया करें। अब क्या किया इसने, मैंने से कहा था कि मेरी करंट लोकेशन पहले तो आपने मांगनी है, ठीक है। तो ये ब्राउज़र की अपनी फंक्शनैलिटी होती है जिसके थ्रू हम जो है उसकी करंट लोकेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो उसने पहले वो मुझे मॉडल शो कराया, मुझे पॉपअप शो होता है ऊपर ना टॉप लेफ्ट पे, तो उसके थ्रू उसने मेरी लोकेशन गेट कर ली एंड उस लोकेशन के थ्रू उसने क्या किया, एपीआई कॉल की। जो मैंने उसे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दी, मैं कुछ भी नहीं बताना पड़ा, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कॉपी की है और उसे खुद ही पता लग गया है कि एपीआई में क्या क्या चीज़ें सेंड करनी है। अब वो सेंड क्या कर रहा है ये भी देखें। अगर उसने लैटिट्यूड सेंड किया, उठाया उसने कहाँ से, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉपअप आया था अभी मेरे पास ना, जिसके थ्रू उसने मेरी करंट लोकेशन उठा ली कि मैं मेरी करंट लोकेशन अभी क्या है, और वो उसने उस एपीआई में सेंड की लैटिट्यूड मेरा क्या है और लॉन्गिट्यूड मेरा क्या है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे वो मेरी करंट लोकेशन उठा रहा है एंड उसको जो है ये डाटा सारा मिल गया। अब ये रिस्पॉन्स में आया, उस एपीआई का रिस्पॉन्स आया है। अब इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं,
वेदर का डाटा आ गया, ठीक है। फिर ये कुछ जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं आपको आइडिया होगा वेदर के डाटा में ना, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, सी लेवल है, टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, फील्स लाइक विंड की स्पीड, क्लाउड्स एंड ऑल दैट। तो वो सारा आ गया और उसने वो सारा डाटा को यूज़ करके ये मेरे पास रेंडर करा दिया। इतना सारा काम है, ठीक है, एक सिंपल वेदर ऐप बनाने। अब इसमें ऐड करने को कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमने फ्यूचर की फोरकास्ट भी बताए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा एंड डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से हम फ्यूचर फोरकास्ट ऐड करना चाह रहे हैं। जस्ट क्या करेंगे, दूसरी एपीआई फाइंड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसमें देखेंगे कौन सी एपीआई। अब ये जो एपीआई ये क्या करती है, फोरकास्ट 4 दिन का फोरकास्ट आती है, ठीक है। इसकी एपीआई डॉक पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंड इसमें हम, ये तो लंबा है काफ़ी, यहाँ तक उठा लेते हैं जस्ट के कौन सी फील्ड्स हमारे पास हैं। ठीक है, ये उठाया और ये क्या एडिशनल फीचर करें इम्प्लीमेंट, इतना इतना ही, मतलब ये करंट का बता रहा है अभी। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं फ्यूचर का भी फोरकास्ट इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ऐड अनदर फीचर, फीचर और फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ वेदर एंड फॉर फ्यूचर डाटा यूज दिस स्पेसिफिक एंड पॉइंट, ठीक है। तो उसके इसमें मैंने ये बता दिया कि आप फ्यूचर के फोरकास्ट के लिए ये वाला एंड पॉइंट यूज़ कर लो। अब वो ये वाला एंड पॉइंट इंटीग्रेट कर देगा और हमारे पास फ्यूचर का डाटा आ जाएगा। इसी तरह से वो एक फ्रंट एंड बनाएगा, उस पर फ्यूचर के डाटा को शो कर देगा। तो मतलब आइडिया हो रहा होगा आपको कितना सिंपल है ये। जैसे आपको पता हो एक्सटर्नल एपीआई कोई भी है, उसको उसको सेस कैसे करना है, लाइक उसकी डॉक्यूमेंटेशन को सेस कैसे करना है, उसकी एपीआई कैसे गेट करनी है, और जस्ट उसके बाद क्या रह जाता है, जस्ट आके उसको समझाना बात कि ये एपीआई ये काम करती है, बल्कि ये काम काम क्या करती है ये भी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होगा। बस आपने ये बताना कि मैं इस तरह का ऐप बनाना चाह रहा हूँ, उसकी ये फंक्शनलिटी हो, ये फीचर्स हो, ये एपीआई है और ये उसकी एपीआई की है, इसको कॉल करो और जो है डाटा गेट करो और उसको रेंडर करवा दो। तो अभी ये जो है फ्यूचर फोरकास्ट वाला जो है फीचर वो भी इम्प्लीमेंट कर देगी। अच्छा, अब इसमें ये है अंदर अंदर एरर भी आ सकता है सम टाइम ना, तो उसमें भी उसको आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, वो इटसेल्फ ही एरर को रीड करके सम टाइम फिक्स इटसेल्फ भी कर देता है। कई बार आपको उसको बताना पड़ता है कि ये एरर आ रहा है स्पेसिफिक। अब इस केस में क्या होगा, अनएबल टू लोड वेदर, अब उसको फ्यूचर का फोरकास्ट डाटा उससे पे सही से कॉल नहीं हुई, तो उसको हम देखते हैं कि पे में उस कॉल करने में उसने शायद कोई मिस्टेक की होगी। तो लेट्स सी। और इसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप इधर जाए ना, इंस्पेक्ट करें, और देन यहाँ पे आप नेटवर्क के टैब में आ जाएं, तो आपके पास एपीआई सारी शो हो जाती हैं कि कौन सी एपीआई कॉल हो रही है और उसमें क्या डाटा आ रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, पहली एपीआई जो है सक्सेसफुल हुई। अब ये भी आप इस तरह से पता लगता है आपको, ये स्टेटस 200 आ रहा है, इट्स मीन्स कि ये सक्सेसफुल है। अब इसके केस में वैसे भी रेड शो कर रहा है, 401 आ रहा है, यानी कि ये एपीआई सक्सेसफुल नहीं हुई। अब हुआ क्या है कि वो कह रहा है इनवैलिड एपीआई की, ठीक है। अब शायद एपीआई की का इशू है। अब इसमें एपीआई की अगर देखें तो उसने ये भेजी है हमारे पास ना, दोनों के केस में अगर देखें तो एपीआई की तो सेम ही भेजी है उसने।
अब इस केस में एक इशू ये हो सकता है कि जो हमारी एपीआई की है ना, उस पे पहले वाला एंड पॉइंट तो असेसिबल था, तो दूसरा एंड पॉइंट असेसिबल नहीं है। उस केस में हमें उसको शायद सब्सक्राइब करना पड़ेगा सेपरेटली, क्योंकि ऊपर उसने मेंशन भी शायद किया हुआ था कि आप पहले जो है इसको सब्सक्राइब करें। कभी हर किसी का अपना वे होता है ऑथेंटिकेट करने का ना। अब इसमें ये है कि शायद मैंने ये वाली सब्सक्राइब की हुई है, ये वाली पहले से नहीं है, तो इस वजह से शायद वो नहीं दे रहा। अब सर सिर्फ 3.0 फ्री है, बाकी फ्री नहीं है मेरे ख्याल अब से। इसमें देखें ना अगर, तो ये वाली जो है ना फ्री में हमें एक तो ये मिलती है करंट वेदर एपीआई, उसके अलावा हमारे पास 3 आवर फोरकास्ट मिलता है। हम ट्राई करें ये वाली आवरली फोरकास्ट 4 डेज, अब ये वाली हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है हमें ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। एपीआई की अब देखें पर्पज ये है कि एपीआई की हमारा एक कार्ड है जिसपे ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमारे पास किस चीज़ की एक्सेस है, किस चीज़ की नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई प्लान अगर करता हूँ ना सब्सक्राइब, तो मुझे एक नई एपीआई की मिलेगी जिसपे वो उस कार्ड पे, जो मैं नहीं लूंगा बाय करने के बाद, उस कार्ड पे लिखा होगा कि मेरे पास इस चीज़ की एडिशनल एक्सेस भी है, तो मैं उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाऊंगा। अभी के केस में मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है। इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ एयर पोल्यूशन एपीआई, जियो कोडिंग एपीआई, वेदर विजेट्स, तो ये अब इसमें लिमिटेशन है मेरे पास। तो इसके अलावा हम ये देख सकते हैं इसकी वगैरह आपके पास एक्सेस है। अब ये क्या करती है, 5 डे फोरकास्ट इज एबल एट एनी लोकेशन ऑन द ग्लोब, इट इंक्लूड्स वेदर फोरकास्ट डाटा विद 3 आवर स्टेप। अब ये 3 आवर्स के स्टेप्स में ना 5 दिन का डाटा देती है। इसको ट्राई कर लेते हैं, इसका उठाते हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंड अब इसमें ना एक और भी अच्छा इनका फीचर है कि फॉर एग्जांपल आपने अभी ये वाली जो मैंने से कमांड दी थी ना, इसमें उसने कुछ चेंजेस किए होंगे कोड में, आप चाह रहे हैं कि ये सारी चेंजेस जो है ना वो रिवर्ट हो जाएं। अब ये करता क्या है, जब भी एक चेंज करता है ना तो उसका एक कमिट बनाता है गिटहब पे। अगर आप इसको कनेक्ट करके देखें ना गिटहब से, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हर चेंज का, हर फीचर, फीचर का तो नहीं कह सकते क्योंकि मे बी एक फीचर जो है मल्टीपल प्रॉम्प्ट में पूरा हो रहा हो, हर प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है ना, जो वो चेंजेस करता है हर प्रॉम्प्ट के लिए, उसका एक वो कमिट बना देता है और कमिट वो गिटहब पे जाता है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि ये जो लास्ट में उसने चेंजेस किए थे ना, उसको हम रिवर्ट कर दें। अब यहाँ पे अक्सर ऑप्शन आ रहा होता है हमारे पास रिस्टोर का ना, अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हम इससे पिछले वाले पे रिस्टोर करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे रिस्टोर करना चाह रहा हूँ उसको, कि इस वाले का जो था ना इम्पैक्ट वो खत्म हो जाए। अब ये क्या करेगा, पिछले वाले पे रिवर्ट कर देगा। हाँ, अब इसने क्या किया, यहाँ पे आ रहा है रिस्टोर्ड, उसने पुराने कमिट पे रिस्टोर कर दिया है। अब मैं अगेन जाता हूँ, अब अगेन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि पीछे वो दोबारा अगेन पीछे चला गया। तो दोबारा मैं से जाता हूँ तो इसको कहता हूँ कि कमांड में वही पहले वाली उठा लेता हूँ, और यहाँ पे आगे से मैं नए वाले जो एंड पॉइंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ कि ये वाला एंड पॉइंट जो है आप कॉल करो, एंड लेट्स सी कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। अब इसके मुताबिक इसका हमारे पास सक्सेस तो है। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन? I make it using Qwen UI is not set well, I don't know, but no button is working, nothing is working only। अब इसमें ना Qwen UI, Qwen CLI और जो आपके पास Gemini CLI है ना, इनमें एक मसला ये है कि ये वही मैंने बात की, ये मल्टीपल कमांड्स देती हैं, ये सिंगल कमांड में ना नहीं बना के देती। अब जिस तरह ये है ना लवेबल, ये सिंगल कमांड में बना देता है, ये मैंने पहले भी बात की है डिटेल में। जो जेमिनी CLI है और क्वेन CLI है, उनको आपको मल्टीपल कमांड्स में ब्रेक डाउन करके खुद समझाना पड़ता है कि पहले ये बनाओ देन ये बनाओ, एंड देन अगेन अगर आपके पास एरर आता है तो वो भी आप उसको बताएं। अभी जैसे अभी मुझे बता रही है ना कि ये आपके पास वर्क नहीं कर रहा, ये बटन नहीं वर्क कर रहा है, अब ये उसको दोबारा बताएंगे ना तो वो
उसको फंक्शनल कर देगा। तो उस पर आइटरेट थोड़ा ज़्यादा करना। अब इनमें भी ना क्वेन और जेमिनाई, क्योंकि एक तो अभी ये न्यू है, ठीक है, इतनी मेच्योर नहीं है, तो इनको भी अभी मेच्योर होने पे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इनके भी न्यू वर्जन आते रहते हैं जिसमें ये जो बग्स वगैरह हैं छोटे मोटे ये फिक्स करते रहते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी ये उतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना एक्सटर्नल जो टूल्स आपके पास दूसरे हैं, लाइक कर्सर वगैरह है या कोडेक्स वगैरह है, जितना वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको खुद भी आइडिया है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं जितने। लाइक अभी मैं लेटेस्ट वर्जन में देख रहा था, काफी उन्होंने बग पहले वाले जो है वो फिक्स किए हैं, अब उतना वो स्टक नहीं होता। तो अगर क्वेन नहीं सही काम कर रही तो जेमिनाई को ट्राई करें, अगर जेमिनाई नहीं कर रही तो क्वेन को ट्राई करें। तो इस तरह से इन पे अगेन एंड अगेन आप स्विच करते रहें एक तो, और देखेंगे कौन सी CLI जो है किस चीज़ पे सही काम करती है और कौन सी कहाँ पे अटकती है, और उसका कोई ना कोई वे अराउंड तो होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो बैठ जाती हैं, काम तो करती हैं स्टिल। और मैंने जिसमें सबसे बेस्ट अप्रोच ढूंढी है ना, वो ये है कि आप इनिशियल लेवल का जो है ना इंटरफेस, अगर फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो वो लवेबल से बनाएं, ये बात है। क्योंकि इनिशियल सेटअप जो करता है ना वो लवेबल बहुत अच्छा करता है, उसके बाद उसको ले जाएं उधर CLI पे ना, कोड यहाँ से करें, कनेक्ट करें गिटहब एंड कोड आप क्लोन कर लें और उसको फिर जो है CLI से उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। तो वो बहुत अच्छी अप्रोच रहती है। मैं जितने प्रोडक्ट्स जैन कर भाई, रहा हूँ आजकल मैं इसी तरह से करता हूँ, पहले इनिशियल लेवल है। जी अच्छा जी जैन जी भाई, एक्चुअल में हमारा हमारा पर्पस भी ये है कि हमने प्लानिंग भी तो सिखानी है ना। जैसे मार्कडाउन में अभी जैसे सर जियान ने वो गिटहब के ऊपर वो बताया भी था, रिसर्च पेपर भी लिखा हुआ था कि मार्कडाउन अभी ट्रेंड बन रहा है। तो वो अपनी पूरी प्लानिंग लिखनी है आपने, जैसे वो स्पेक्टेट करता है। तो आई थिंक उस तरफ भी फोकस रखना चाहिए साथ साथ। वही बात है, मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ें वाकई जिसमें स्पेक किट की इम्प्लीमेंटेशन हो। अब इस प्रोजेक्ट में मैं अगर हम्म। स्पेक किट लगाऊंगा ना तो फायदा नहीं है। ऐसा प्रोजेक्ट भी देखते हैं, हम्म। अभी मैंने किए हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें वाकई मैंने लवेबल को दिया एक साथ तो वो स्टक हो गया, उसके बाद CLI भी फेल थी, ठीक है, हम्म। कर्सर भी उस पर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। तो वहां पे मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे स्पेक्टेड फिट इन आती है। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेक्टेड हम्म। फिट इन ही नहीं आती जितने सर ने प्रोजेक्ट दिए हैं, तो उसमें फिर नहीं मैं कर सकता। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम्म। नेक्स्ट कोई इनके अलावा फिर कोई प्रोजेक्ट देख लेते हैं जिसपे स्पेक्टेड के साथ काम करें, पर उसमें फिर ये भी है कि 1 घंटे वाला काम नहीं है, उसमें फिर हाँ बहुत जी, वो ज्यादा तो है, इटरेट वो करना काफी पड़ना है। देर लगती है। वो हम्म। फिर ये है कि हाँ लेंथी हो जाएगा थोड़ा। तो ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ना फिर उस तरफ भी जाते हैं, थोड़ा ज्यादा फोकस उस पे अभी ये क्या किया है इसने, अब सक्सेसफुल हुई है ये वाली, पहली APS ने कॉल की तो वो वाला करंट वेदर वाली, एंड सेकंड APS ने कॉल कर दी फोरकास्ट वाली, और उसमें आपके पास 5 दिनों का जो है वो फोरकास्ट आ गया, और वो उसने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा दिया। इतना सा काम है। तो अब इसी तरह से हम कोई और फीचर इंप्लीमेंट करने का हमारा आइडिया है, तो अगेन हम जाएंगे API देखेंगे, या इसी में अगर कोई चेंज करनी है, हमें इंटरफेस नहीं सही लग रहा, डिफरेंट तरीके से चाह रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से भी करवा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वेदर ऐप। अब इसको खुद बनाना है आपने, वो आप पे आपने बनाना है या नहीं बनाना। तो इसके अलावा इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से हमने किया है? नहीं? और किसी का जी बताएं, अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने इसको बनाया आप ओपन वेदर एपीआई पर, तो वहां से या वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी वहां से आप इसको कॉपी कर रहे थे डेटा को। जी जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अ, हम डाटा को कॉपी कर रहे थे, लेकिन हम उसका लिंक दे दें तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं होगा? कॉपी हम क्यों कर रहे थे डाटा को वहां से?
डाटा हमने कॉपी की जस्ट ये किया है कि ये बेसिकली ये जो है ये है एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कि एपीआई करती क्या है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एपीआई करती क्या है, दूसरा एपीआई रिक्वेस्ट में क्या लेती है, रिक्वेस्ट बॉडी होती है जो लाइक हमने उसको बेचना क्या है, और तीसरा हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आता है कि हमारे पास एपीआई जो है हमें बैक क्या भेजती है जो हम यूज करके फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराएंगे। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चौथी वो लाइक यूआरएल तो उसका इंपॉर्टेंट होता ही है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस एंड पॉइंट पे कॉल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्योंकि लाभेबल को बताना था कि ये एपीआई जो है तुमने इंटीग्रेट करनी है, तो मैंने जस्ट उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से कॉपी की, उसको पेस्ट कर दी। अब ये पूरा पेज का उसे लिंक दूंगा, एक तो वो स्क्रैप नहीं कर पाएगा, इतने अच्छे है नहीं एलएलएम्स कोई भी या सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं है कि वो इस पेज को खुद ही स्क्रैप कर लें। कुछ करते भी हैं लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होंगे। और दूसरा मुझे उसको सिर्फ इस एपीआई का बताना था। अब इस पे तो बहुत इस पेज पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल इसको सारे को स्क्रैप कर भी देता है, तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं देना चाह रहा ना उसे। मैं सिर्फ उसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यही कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है बेसिकली, कि मैंने उसे क्या एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट देना है। तो मैं उसे सिर्फ उस स्पेसिफिक एपीआई का कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ जिस जो उसकी रिक्वायरमेंट है। पहले मैंने उसे करंट वेदर वाली एपीआई का कॉन्टेक्स्ट दिया, बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन कॉपी करके दी कि ये क्या करती है। और सेकेंडली मैंने उसे वेदर फोरकास्ट जो 5 डे फोरकास्ट वाली थी उसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन दे दी। तो वो दोनों उसने उससे उसको समझ आ गई बेसिकली। अब मैं लिंक देता तो वो शायद स्क्रैप भी करता, तो उसे समझ ना आती कि करना क्या है और क्या नहीं। तो ये चीज़ है। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन? सारी एक बार जो लेवल का कोड उठाना है वो सब बता दें, वहां से कैसे कोड ले सकते हैं। अच्छा, चलें ये भी देख लेते हैं। अब आपने ये कोड हो गया, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी एग्जैक्ट, और ये मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोड मुझे मिल जाए। ठीक है, करूंगा मैं क्या, यहाँ पे आपके ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है गिटहब का, सिंक योर प्रोजेक्ट टू गिटहब। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है गिटहब पे पुश कर दें, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कनेक्ट प्रोजेक्ट का, उस पर जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो जो है शेयर है। मोस्टली आप अपने जो है आपका एक ही गिटहब होगी, तो आपके साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया। अब इसका यहाँ पे मेरे पास दो यूजर इस वजह से शो हो रहे थे क्योंकि इसका मैंने एसएस एक और बंदे को दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका यूजर भी शो हो रहा था क्योंकि आप इसको एक ही यूजर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ही गिटहब शो होगी। अब मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट किया और अपने गिटहब अकाउंट पे मैंने से कहा कि मेरे गिटहब अकाउंट पे पुश कर दो। उसने क्या किया, यहाँ पे पुश किया और यहाँ पे मुझे पॉपअप शो करवा दिया कि गिटहब रेपोजिटरी इज नाउ अंडर योर। एक तो ये अप्रोच है कि आप यहीं से खोल लें इसे, अदरवाइज आप अपनी गिटहब पे जाएंगे। अब ये उसने दूसरे गिट यूजर पे कर दिया आई गेस, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि वो आपके गिटहब अकाउंट पे ना उसको पुश कर देता है। अब इसने क्योंकि दूसरे यूजर पे किया है तो उसकी मुझे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, दोबारा से इसको मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी सी। होना पता क्या है, जस्ट इसने मेरे गिटहब अकाउंट पे पुश कर देना है और मैंने अपना गिटहब अकाउंट जब जाके खोला है ना तो वहाँ पे एक न्यू रेपोजिटरी ऐड हुई होगी। अभी मैं दिखाता हूँ, पहले से भी काफ़ी सारी रेपोजिटरीज ने यहाँ पे ऐड की होंगी ठीक हो गया सर। क्योंकि मैं इससे करवाता रहता हूँ। अच्छा, मैं आऊँगा जब यहाँ पे रेपोजिटरीज पे तो मेरे पास वो रेपोजिटरी जो लेटेस्ट होगी एक तो वो टॉप पे आ रही होगी। अभी जैसे ये मैंने इसे ना कोड करवाया था थोड़े दिन पहले, इंटेलिजेंट कैनवस रीडर। तो ये कोड यहाँ पे मेरे पास उसने पुश किया हुआ है सारा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोड में आऊँगा, ये ऊपर जो अब ये आगे काम आता है क्लोन करने का। यहाँ तक काम क्या था, उसने मेरे रेपोजिटरी पे कोड पुश कर दिया है, मेरे गिटहब की पे एक रेपोजिटरी बनाई और उस रेपोजिटरी पे कोड पुश कर दिया। अब नेक्स्ट काम होगा कि मैंने उसको लोकल पे क्लोन कैसे करना है। ये मैं लिंक कॉपी करूँगा, लिंक कॉपी हो गया, एंड देन मैं अपने पास आऊँगा जहाँ पे मैं क्लोन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ गया। अभी अभी मैं इस फोल्डर में जो है उसे टेम्प के फोल्डर में ऐसे क्लोन करना चाह रहा हूँ। जहाँ पे मैं क्लोन करना चाह रहा हूँ वहाँ पे मैं CMD खोल लूँगा। CMD मतलब टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल खुल गया और यहाँ पे आके मैं सिंपल सी कमांड लिखूंगा गिट क्लोन और आगे वो जो लिंक मैंने किया था उसको मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसमें पहले से मैंने क्लोन किया हुआ है शायद ना, तो इस वजह से नहीं कर रहा, बाहर कर लेता हूँ क्लोन। अभी यहाँ पे क्लोन कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये टर्मिनल मैंने खोला,
यहाँ पे मैंने कमांड लिखी गिट क्लोन और ये मैंने लिंक दिया, तो वो यहाँ पे मेरे पास वो सारा कोड क्लोन कर देगा। अब क्लोन करने के बाद उसे बेशक कर्सर में खोल लें, बेशक आप उसे उधर खोल लें, CLI में खोल लें। अब ये कोड आपके पास आ गया, ये सारा कोड था जो हमारा जिससे हमारा ऐप बना है सारा ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है कोड का। अब इसके अंदर डीप जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि ईच एंड एवरी फाइल का क्या पर्पज है। अब इसको मैं खोल सकता हूँ, कर्सर में खोल लूँ या इधर ही मैं टर्मिनल खोल लूँ। टर्मिनल खोला इधर मैंने, और अब ये टर्मिनल यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ना, इस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे अब मैं बेशक जेमिनी खोल लूँ, बेशक मैं क्वेन खोल लूँ, उससे आगे मैं उसको इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करूँ, क्योंकि बेसिक सेटअप मेरा हुआ है। तो जेमिनी और क्वेन जो है ना, वो बेसिक सेटअप पे बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि वो एक तो गलतियाँ करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने में आधा घंटा लगा देते हैं, बाद वो स्टक भी होता है बेसिक कमांड्स पे। तो बेसिक कमांड अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका प्रोजेक्ट का, वो अगर आपने लवेबल से सेटअप करवा लिया तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है देन उस पर काम करना। अब क्योंकि मेरे पास बेसिक सेटअप है ना, अब मैं क्वेन यूज़ करूँ या उसको यूज़ करूँ जेमिनी, उससे आगे मैं उसको छोटे छोटे फीचर्स में ब्रेक डाउन करके दूंगा ना, तो वो सही से करता रहता है काम। अगर करे भी एरर तो वो रिजोल्व इजीली हो जाता है। जबकि अगर उसकी स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं उसने पहले से बनाया हुआ सही से, तो वहाँ पे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेगा और फिर वो स्टक ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये वे है इसको लाइक क्लोन करने का, और क्लोन करके अपने पास लोकल पे लाने का, और अगेन उस पर देन नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट जैसे करनी है आपने। जब कोड आ गया फिर तो आगे आसान ही है। तो ये चीज़ है। और कुछ नहीं, क्लियर है सर। सर सही है। बेसिक स्ट्रक्चर से मेरा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हुआ ना, जब एक नेक्स्ट.जेएस का जब प्रोजेक्ट बनता है ना, तो एक तो उसमें कुछ स्पेसिफिक फाइल्स एंड फोल्डर रहते हैं। वो तो लाइक फाइल्स एंड फोल्डर तो एक कमांड रन होती है वो बन जाते हैं। अब आप एग्जांपल ये लेंगे, अभी जो वेदर का हमने बनाया ना, अब इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी है, इस पे आगे काम करना आसान है। एक बेसिक उसने 2 APIs इंटीग्रेट कर दी हैं, एक उसका इंटरफेस पहला पेज बना दिया है, पहले पेज पे डाटा रेंडर करा दिया है, ये वो उसने काम कर दिए हुए हैं बेसिक सारे। तो आगे अब इसमें छोटा मोटा कोई फीचर इंप्लीमेंट करना ना, ये आसान है। बेसिक स्ट्रक्चर से ये मतलब है कि उसने पहला पेज बना दिया है, पेज वगैरह इंटीग्रेट कर दी हैं, बेसिक चीज़ें उसकी सेटअप हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें जो हैं, स्ट्रक्चर से मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे फीचर्स हैं पहले, वो सारे आप लावेबल को एक बार एक राउंड में दे के ना, वो आपके जब हो जाएंगे ना, तो देन नेक्स्ट फीचर ऐड ऑन करना आसान है। बजाय इसके कि आप CLI को कहें उसको 10 के 10 फीचर कहेंगे ना, तो वहाँ पे वो स्टक हो जाती है। अब ये उसकी लिमिटेशन अभी के लिए है, नेक्स्ट जब वो इसको भी इम्प्रूव कर देंगे होप सो। लेकिन अभी के केस में हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको तो देख मानना पड़ेगा कि ये हैं। बाकी उसकी हर बंदे की ना यूज़ करने की अपनी टेक्निक भी है। कुछ लोग हैं वो नहीं भी फंसते, अब वो वही वहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आ जाती है, या उसको यूज़ करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट कमांड्स हैं, वो आ जाती हैं। अब वो वन बाय वन लाइक लर्न आपको करनी पड़ेंगी। उसकी डॉक्यूमेंटेशन है अब काफ़ी अच्छी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, CLI है ना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हैं। अभी मैंने भी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। तो अब जब मैंने CLI की डॉक्स खोल लें, तो उनमें उन्होंने काफ़ी टेक्निक्स वगैरह आपको दी हुई हैं कि उसको यूज़ करने के क्या डिफरेंट वेज हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि यार ये अगर स्ट्रक होता है तो उसको इस तरह से बाहर आना है, स्ट्रक हुआ हुआ है उसको इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह से। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो उन्होंने खुद भी यहाँ पे बताई हुई है ना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब ये इतनी डिटेल नहीं है, इनकी एक और डॉक्यूमेंटेशन है शायद, ये वाली है शायद, जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में, इसी तरह क्वैन की भी होगी डिटेल्ड। अब ये देखें, ये है, इसमें उन्होंने सारा कुछ बताया है कि किस तरह क्या डिफरेंट कमांड्स हैं, क्या डिफरेंट टूल्स हैं। अब इनको आप पढ़ सकते हैं खुद, क्या डिफरेंट फाइल्स हैं जो कि उसके बिहेवियर को चेंज कर देती हैं। अब ये भी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरह से है, लाइक हर बंदे का यूज़ करने का डिफरेंट वे है। तो बेसिक तो फिर वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है, इसके अलावा कुछ। ठीक है, बाकी फिर ये करें कि लाइक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें जो रहते हैं आपके, तो सारे हम ही बनाते जाएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मैं बना ही दूंगा, पहले से बने भी पड़े हैं वही आपको दे देता हूँ। लेकिन खुद करें ना सारा, अब ये प्रोजेक्ट्स बनाए सारे जो रहते हैं वो भी सिमिलर ही हैं इनसे। बाकी जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, लाइक कंटेनराइज कैसे करना है, डॉकर वगैरह के कॉन्सेप्ट्स कुछ होंगे। तो जी बाकी इंशाल्लाह। ओके,
जी ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, ओके, गुड हो गया, अच्छा हो गया। बाकी अब इन पे ही है कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, फिर एंड करते हैं, जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके हाफिज।